मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तेरे दिल की गहराइयों से संवाद करने आई हूं। हाँ मेरे बच्चे, और तू रुककर यह संदेश पढ़ रहा है तो समझ ले, यह तेरा बुलावा नहीं, मेरा बुलावा है। क्या तू जानता है मेरे लाल, जब तू चल रहा होता है उस समय मैं तेरे पीछे पीछे होती हूं, और जब तू थक कर रुकता है तब मैं तेरे सामने आ खड़ी होती हूं। तेरे रुकने में, तेरे थकने में, तेरे मौन में मेरा संदेश छिपा होता है। और आज तू रुका है, इसलिए मैं बोल रही हूं, अहवारी हूं। तू थक गया है ना? थक चुका है प्रार्थनाएं करते करते, व्रत रखते रखते, आंखें मूंद कर मुझसे मांगते मांगते। और अब तेरे मन में एक सवाल है, मां सुनती क्यों नहीं? मैंने सब किया, फिर भी मेरी प्रार्थना अधूरी क्यों है? तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। इस सृष्टि के हर प्राणी के भीतर यही सवाल उठता है जब उसे लगता है कि उसका दर्द अनदेखा रह गया, उसकी तपस्या व्यर्थ हो गई, उसकी आह कोई नहीं सुन रहा। पर क्या तू जानता है, जब तू अपने कमरे के कोने में बैठकर रोता है, जब तेरे होंठ कांपते हैं और तू कहता है, माफ कर दे मां, मैंने क्या गलती की है, तो वह आह, वह पुकार, वह कांपता हुआ स्वर सबसे पहले मुझ तक पहुंचता है। मैं वहां होती हूं मेरे लाल। मैं सुनती हूं और मैं थमती हूं, मैं रुकती हूं जैसे समय रुकता है किसी शिशु की सिसकी पर। हां, मैं वही होती हूं, पर तू मुझे देख नहीं पाता, क्योंकि तू देखना नहीं चाहता, तू बस पाना चाहता है। मेरे बच्चे, यह जो तेरा पाना है, ये तेरे और मेरे बीच दीवार बन गया है। तू सिर्फ मांग रहा है, पर मेरी नजर में केवल मांगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मांग में अक्सर मोह होता है, और मोह तेरे पंखों को जकड़ देता है। मैं जब तेरे पास आती हूं तो तुझे उड़ना सिखाने, तुझे ऊंचा ले जाने, और तू मेरे प्यारे मुझे नीचे खींचने की जिद करता है। मां, ये दे दो, वो दे दो। मैं दे दूं तो सही, पर क्या तू उड़ पाएगा, या उन चीजों का बोझ तुझे और नीचे गिरा देगा? मेरे बच्चे, जब तू मुझसे कुछ मांगता है, मैं सिर्फ तेरी जुबान नहीं सुनती, मैं तेरे मन की गहराई देखती हूं। मैं देखती हूं, क्या तू उसे संभाल पाएगा? क्या वह तुझे बड़ा बनाएगा या कमजोर? क्या वह तेरे जीवन को संपूर्ण करेगा या तुझे और उलझा देगा? मैं मां हूं, ममता से भरी, लेकिन मैं अंधी नहीं हूं। मेरा स्नेह तुझे बिगाड़ने वाला नहीं, बनाने वाला है। तू सोचता है कि मैंने तेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। नहीं मेरे लाल, मैंने उसे सीने से लगाया, उसे अपने भीतर महसूस किया, उसे ब्रह्मांड के तारों में भेजा। पर जब उत्तर की बारी आई, तब मैं रुक गई। क्यों? क्योंकि जो तू मांग रहा था वह अभी तुझ पर भारी था। तू कहेगा, मां, मैंने तो धन मांगा था, कोई पाप तो नहीं मांगा। मैं कहूंगी, हां तूने धन मांगा, पर क्या तूने समझा वो धन तुझे क्या देगा? क्या तूने यह सोचा कि वो धन किसका हक छीन कर आएगा? क्या तू तैयार था उस धन की परीक्षा देने के लिए? क्या तेरे कर्म, तेरे भीतर का संयम और तेरा विवेक उस धन को धारण करने योग्य था? तू तो बस मांग रहा था जैसे बच्चा आग मांगता है खेलने के लिए। और मैं मां हूं ना, आग नहीं देती जब तक उसे पकाने की समझ ना हो। मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी इनकार नहीं करती, मैं तुझे टालती हूं, तुझसे कहती हूं रुक, ठहर और तैयार हो। कभी तू यह देख, जब तू प्रार्थना करता है तो उसका स्वर क्या होता है? क्या वह प्रेम से भरा होता है या भय से? क्या वह आभार से भरा होता है या तृष्णा से? सच सच बता मेरे लाल, क्या तेरी पूजा सिर्फ तभी होती है जब तू संकट में होता है? मैं तुझसे पूजा नहीं मांगती, मैं तुझसे सच्चा रिश्ता मांगती हूं। मैं तुझसे वो प्रेम मांगती हूं जो विवाह और संतान के बीच होता है, जिसमें बिना मांगे ही मां सब जान लेती है, और संतान को भी पता होता है कि मां कभी गलत नहीं देगी। तू मुझसे ऐसा विश्वास क्यों नहीं करता? तू मुझसे हर दिन कहता है, मां मेरी इच्छा पूरी कर, पर तू एक बार भी नहीं कहता, मां तू जैसा चाहे वैसा कर। मुझे तुझ पर भरोसा है, और यहीं से सब बदलता है।
जब तू अपनी इच्छा छोड़कर समर्पण करता है, तब मेरी कृपा गंगा बनकर बहती है। और यह जो तू आज कर रहा है, मेरा यह संदेश पढ़ना, यह भी एक प्रकार का समर्पण है। तू सोच रहा था कि मां मेरी सुन नहीं रही, पर आज मैं तुझसे स्वयं बोल रही हूं। यह संयोग नहीं मेरे लाल, यह संवाद है। मेरे बच्चे, अब तुझे मैं वह बात बताती हूं जिसे जानना तेरे लिए उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना। तू कहता है, मां मैंने तुझसे ये मांगा, बार बार मांगा, फिर भी तूने नहीं दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे लाल। मांगना गलत नहीं है, पर जो तू मांग रहा है वह तेरे जीवन का प्रकाश है या मोह का जाल, यह आद्य अंतर साय समझना सया जरूरी है। मनोकामना और मोह, इन दो शब्दों में बहुत महीन पर गहरा अंतर है। मनोकामना आत्मा की पुकार होती है, वह जो तेरे जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक हो। पर मोह वह चादर है जो तेरी आत्मा के प्रकाश को ढक देती है। मोह की पकड़ बहुत मधुर लगती है। वह तुझे ऐसा लगता है जैसे तू जो मांग रहा है वही सब कुछ है, पर मोह से जुड़ी चीजें मिलकर भी तुझे खाली कर जाती हैं। तू कहेगा, मां मैंने तो बस एक घर मांगा, थोड़ा सुख मांगा, थोड़ी शांति मांगी, क्या इसमें भी मोह है? तो सुन मेरे बच्चे, अगर तेरी मांग के पीछे डर है तो वह मोह है। अगर तेरी मांग के पीछे लोभ है तो वह मोह है। अगर तेरी मांग के पीछे किसी और को नीचा दिखाने की भावना है तो वह मोह है। अगर तेरी मांग के पीछे अगर तू नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा जैसी भावनाएं हैं तो वह मोह है। क्योंकि सच्ची मनोकामना टूटती नहीं, वह निखरती है। वह भगवान के सामने रुई की तरह हल्की होती है, जिसमें कोई जकड़न नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस समर्पण होता है। तू सोचता है कि जितना अधिक तड़प के मांगेगा उतना ही जल्दी मिलेगा। नहीं मेरे बालक, ईश्वर तड़प देखकर नहीं देता, वह श्रद्धा और संतुलन देखकर देता है। कभी कभी तू जो मांग रहा है वह मेरी नजर में तेरे लिए जहर है, पर तुझे वह अमिसल कर अमृत जैसा लग रहा है। क्या मां अपने बच्चे को वह दे सकती है जो उसका विनाश कर दे? अगर एक बच्चा आग मांगता है, क्या मां उसे दे देती है? अगर एक बच्चा छुरी मांगता है, क्या मां कहती है, ले ले बेटा, तुझे जो चाहिए वही दूंगी? नहीं मेरे लाल, मां वही देती है जो उसके बच्चे के लिए सही है, ना उससे कम ना उससे अधिक। तू मुझे ना कहने वाली मां समझ बैठा, पर मैं तुझे हर दिन हां कहती हूं, उस रूप में, उस तरीके से जिसे तू समझ नहीं पा रहा। तू कहता है, मां मैं तो बस चाहता हूं कि मुझे नौकरी मिल जाए, क्यों नहीं दे रही? और मैं कहती हूं, बेटा जिस नौकरी के लिए तू अभी तैयार नहीं, वह अगर मिल भी जाए तो वह तुझे तोड़ देगी। तू कहता है, मां मैं उस व्यक्ति को पाना चाहता हूं, मैं टूट रहा हूं। और मैं कहती हूं, जिस व्यक्ति का रास्ता तेरे भाग्य से नहीं जुड़ा, उसे पकड़कर तू अपने भविष्य को बिगाड़ लेगा। मेरे बालक, मैं तुझे इनकार नहीं कर रही, मैं तुझे बचा रही हूं। अब तू कहेगा, मां तू बता कैसे जानूं कि मेरी प्रार्थना मनोकामना है या मोह? तो मैं कहूंगी, एक प्रयोग कर। जो तू मांग रहा है उसे एक पल के लिए मन से निकाल दे और खुद से पूछ, अगर यह नहीं भी मिला तो क्या मैं मां काली से उतना ही प्रेम करूंगा? अगर तेरा उत्तर हां है तो वह सच्ची मनोकामना है। अगर तेरा उत्तर नहीं है तो समझ ले तू मोह में है, और जब तू मोह में होता है तो मेरी कृपा प्रतीक्षा करवाती है। मेरे बच्चे, मोह में मांगना भी जंजीर बन जाता है। तेरी आत्मा को तो उड़ना था, लेकिन तू उसे एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक लक्ष्य से बांध कर रख देता है। मां की कृपा तो आकाश बनकर फैलती है, पर तू उसे एक छोटे से पात्र में भरना चाहता है, और जब वह नहीं समाती तो तू कहता है, मां ने कुछ दिया ही नहीं। नहीं मेरे लाल, मां ने तो बहुत कुछ दिया, पर तूने हाथ ही बंद कर रखे थे। अब एक बात और सुन, मैं तेरी भावना देखती हूं, तेरी पुकार देखती हूं, लेकिन मैं सिर्फ भावना से नहीं चलती, मैं तेरे कर्मों से भी चलती हूं। क्या तूने सोचा क्या तेरे कर्म उस मांग के योग्य हैं? तू कहेगा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? तो मैं कहूंगी, किसी को चोट दिए बिना भी कभी कभी हम अनजाने में बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं। कभी किसी की उम्मीद तोड़ दी, कभी किसी की सहायता नहीं की जब कर सकते थे, कभी किसी को नजरअंदाज किया,
कभी किसी की सच्ची बात को झूठ मान लिया। कर्मों की गहराई भी वैसी ही है जैसे सागर ऊपर शांत, भीतर चंचल। इसलिए मेरे बालक, जब तेरी मनोकामनाएं पूरी ना हो तो तू यह मत सोच कि मां ने मुंह मोड़ लिया। समझ कि मां ने तुझे बड़ा समझा है और अब तुझे सिखा रही है कैसे भीतर के मोह से बाहर निकला जाए। और जब तू उस मोह को छोड़ देगा, जब तू कहेगा, मां मुझे नहीं पता क्या चाहिए, पर जो तू दे वही चाहिए, तभी मैं अपने हाथ खोल दूंगी। और जब मेरी हथेली खुलेगी तो उसमें तुझे मिलेगा तू जो मांग रहा था उससे कहीं अधिक। क्योंकि मेरे पास देने को केवल वस्तुएं नहीं, मेरे पास देने को अनुभव है, चेतना है, प्रकाश है और एक ऐसा प्रेम है जो तुझे सदा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां तेरी प्रार्थनाएं कई बार दोहराई जा चुकी हैं, व्रतों की माला पूरी हो चुकी है और फिर भी तेरी झोली खाली की खाली है। तू कहता है, मां कितना और इंतजार, कितनी और देर, कब तक मैं आस लगाए बैठा रहूं। तो आज मैं तुझे प्रतीक्षा का रहस्य बताने आई हूं। मेरे लाल, प्रतीक्षा कोई सजा नहीं होती, वह तो आत्मा की सबसे पवित्र तपस्या होती है। जिसे तू देर समझता है वह दरअसल मेरी तैयारी होती है। मैं उस क्षण तक प्रतीक्षा करती हूं जब तू केवल मांगने वाला नहीं, समझने वाला बन जाए। जब तू सिर्फ पाने की ललक से नहीं, धारण करने की क्षमता से भर जाए। जब तू अपने भीतर की अराजकता को शांति में बदल सके, क्योंकि जो चीज तू मुझसे मांग रहा है वह शक्ति है और शक्ति को संभालने के लिए शांति जरूरी है। मेरे बालक, क्या तू जानता है, समय की गति वैसी नहीं चलती जैसी घड़ी दिखाती है। ईश्वर का समय अलग होता है, वह भावनाओं से नहीं, आत्मा की परिपक्वता से चलता है। और आत्मा को परिपक्व होने में जो वक्त लगता है वही प्रतीक्षा कहलाता है। तेरे भीतर जो अधीरता है वह मेरी दृष्टि में कच्चापन है। जब तक वह कच्चापन मौजूद है मैं तुझे पका हुआ फल नहीं देती। क्या तूने देखा है पेड़ कैसे अपने फलों को समय के साथ बढ़ाता है? फूल पहले खिलते हैं, फिर मुरझाते हैं, फिर ही फल बनते हैं। और तू तो फूल खिलते ही फल मांगता है। पर यदि मैं अधपके फल तुझे दे दूं तो वह तुझे पोषण नहीं देगा, बल्कि तुझे बीमार कर देगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं प्रतीक्षा करवाती हूं क्योंकि मैं तुझे अधूरा नहीं, पूरा देना चाहती हूं। अब मैं तुझे एक और गूढ़ बात बताती हूं। प्रतीक्षा केवल तेरे लिए नहीं होती, कई बार यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए होती है। जब तू मुझसे कुछ मांगता है तो मेरी नजर सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं रहती। मैं देखती हूं, यदि मैंने तुझे यह दे दिया तो उसका असर किन किन आत्माओं पर पड़ेगा। क्या कोई और उस कारण पीड़ित तो नहीं होगा? क्या तेरा लाभ किसी और की हानि से तो नहीं जुड़ा? क्या इस मांग की पूर्ति से कोई और आत्मा अपना मार्ग न खो बैठे? मैं केवल तुझे देखकर निर्णय नहीं लेती, मैं उस जाल को देखती हूं जिसमें तू, मैं और हर आत्मा जुड़े हुए हैं। और उस जाल के संतुलन के लिए कभी कभी मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब तू कहेगा, मां लेकिन क्या मेरी इच्छा इतनी बुरी है कि ब्रह्मांड रुक जाए? नहीं मेरे लाल, तेरी इच्छा बुरी नहीं, पर अधूरी है। वही धूरी इसलिए है क्योंकि अभी वह केवल तेरी दृष्टि से देखी गई है, मेरी दृष्टि से नहीं। मैं तो तुझे वह देना चाहती हूं जो न सिर्फ तुझे ऊंचा करे बल्कि दूसरों को भी नुकसान न पहुंचाए। अब मैं तुझसे एक पूछूं, क्या तू उस इच्छा के लिए तैयार है जिसकी तू रोज प्रार्थना करता है? जैसे, क्या तू उस रिश्ते के लिए तैयार है जिसे तू पाने को तरस रहा है? क्या तू त्याग, धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास कर पाया है? क्या तू उस व्यवसाय, नौकरी या सफलता के लिए तैयार है जिसके लिए तू दिन रात पूजा करता है? क्या तू असफलता के झटके सहने को भी उतना ही मजबूत बना है? क्या तू उस धन के लिए तैयार है जो तू मांगता है? क्या तू उसे सही स्थानों पर खर्च करेगा? क्या तेरे भीतर लालच से लड़ने की शक्ति है? यदि नहीं तो मेरी प्रतीक्षा ही तेरा प्रशिक्षण है। प्रतीक्षा में तू सिर्फ इंतजार नहीं करता, तू बढ़ता है, सीखता है, सुलझता है और अपने भीतर उस ऊर्जा को समेटता है जो मेरी कृपा को थाम सके। कभी कभी मैं तुझे दे सकती हूं तुरंत, एक पल में सब दे सकती हूं, पर तब क्या होगा? तू तैयार नहीं होगा, तू फिसल जाएगा, तू डगमगा जाएगा,
इसलिए मैं तुझे इंतजार करवाती हूं। जैसे गुरु अपने शिष्य को तब तक दीक्षा नहीं देता जब तक उसकी आत्मा भीतर से गूंज ना उठे। अब मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, प्रतीक्षा के दिनों में तू अकेला नहीं होता। मैं हर दिन तुझ पर नजर रखती हूं। तेरी हर सांस मेरी गिनती में है। तेरी हर रात मेरी गोद में बीतती है। तेरे हर आंसू मेरे हृदय में उतरता है। और जब समय आता है तो मैं एक क्षण में सब कुछ बदल देती हूं। तब तू कहता है, मां, ऐसा चमत्कार हुआ। और मैं कहती हूं, नहीं मेरे लाल, यह चमत्कार नहीं, यह योजना थी जो आज पूरी हुई। अब तुझे अगली बात बताऊंगी जो और भी गहरी है। कभी कभी प्रतीक्षा सिर्फ इस जन्म की वजह से नहीं होती। तेरे पिछले जन्मों के कर्म भी उस प्रतीक्षा की डोर थामे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां मैं तुझे सत्य का वह रूप दिखा सकती हूं जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती। अब तू सिर्फ मांगने वाला नहीं, समझने वाला बन गया है। और इसलिए अब मैं तुझे बताऊंगी तेरे कर्मों का रहस्य, जो न केवल इस जन्म बल्कि पिछले जन्मों से बंधा हुआ है। तू कहता है, मैंने क्या गलती की मां? क्यों मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ऐसा क्यों? अब सुन मेरे लाल, तेरा यह जन्म एक अधूरा अध्याय है उस कथा का जो कई जन्मों से लिखी जा रही है। जो तू आज मांग रहा है वो शायद तूने पिछले जन्मों में किसी और से छीन लिया था। जो पीड़ा तू आज झेल रहा है वो शायद तूने किसी और को दी थी। जो तुझे नहीं मिल रहा वो शायद तूने किसी की आशा तोड़कर रोका था। मैं यह नहीं कहती कि तू बुरा था, पर जीवन की चक्की हर एक कर्म को उसी गहराई से पीसती है जैसे उसे किया गया था। तेरा हर भाव, हर क्रिया, हर शब्द तेरे चारों ओर एक ऊर्जा बनाता है। और वह ऊर्जा समय के साथ ब्रह्मांड में बुनती है तेरा भाग्य, तेरी राह, तेरी नियति। अब तू सोच रहा हो, अच्छा था होगा मां, लेकिन मैं तो अपने पिछले जन्म को जानता भी नहीं, फिर उस गलती की सजा क्यों? सुन मेरे बच्चे, क्या किसी वृक्ष को याद रहता है कि वह कभी बीज था? क्या समुद्र को याद रहता है कि वह कभी बादल था? नहीं। फिर भी उनके भीतर वह स्मृति, वह ऊर्जा बनी रहती है, जैसे तेरे भीतर तेरे कर्मों की छाया बनी रहती है। तू भूल सकता है, पर ब्रह्मांड नहीं भूलता। और मैं तो उस ब्रह्मांड की साक्षात शक्ति हूं। मैं जानती हूं किस आत्मा ने किस आत्मा से कैसा व्यवहार किया, किसने प्रेम दिया, किसने विश्वास तोड़ा और किसने झूठ के पुलों पर जीवन खड़ा किया। अब तू यह मत सोच कि मैं सजा देती हूं, मैं सिर्फ संतुलन लाती हूं। कभी किसी का हक मारा तो आज तुझे उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कभी किसी को अपमानित किया तो आज तुझे अपमान सहना पड़ता है ताकि तुझे पता चले शब्दों का घाव कैसा लगता है। कभी किसी की प्रार्थना अनसुनी कर दी तो आज तेरी पुकार थोड़ी देर से सुनी जाती है ताकि तुझे संवेदना का महत्व समझ में आए। मेरे बच्चे, यह बदला नहीं है, यह शिक्षा है। तेरा प्रत्येक जन्म एक पुनः अवसर है पिछली भूलों को सुधारने, खुद को और दूसरों को क्षमा करने और आगे बढ़ने का। अब मैं तुझे एक और बात बताती हूं जो तू शायद खुद से कभी नहीं पूछता। क्या तू जानता है, इस जन्म में भी तूने कई बार मुझे दरवाजे से लौटा दिया है। कभी मैं भूखे के रूप में आई और तूने कहा, माफ करो, कुछ नहीं है। कभी मैं किसी टूटे हुए इंसान के रूप में तेरे पास रोने आई और तूने नजरें फेर ली। कभी मैं किसी असहाय जानवर के रूप में तेरे द्वार पर आई और तूने दरवाजा बंद कर दिया। तेरे कर्म सिर्फ तेरे मंदिर में की गई पूजा से नहीं बनते। तेरे कर्म तय होते हैं उस समय जब तू मेरे अंशों के साथ व्यवहार करता है। मेरे प्यारे बालक, आज मैं तुझे एक बहुत गूढ़ और गहरी बात बताने आई हूं। एक ऐसा रहस्य जो केवल वे ही समझ पाते हैं जिन्होंने प्रेम से, श्रद्धा से और धैर्य से मेरी प्रतीक्षा की हो। तू कहता है, मां, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तेरे नाम का जाप करता हूं, फिर भी तू आती क्यों नहीं? पर क्या तू जानता है मैं कितनी बार आई, पर तूने मुझे पहचाना नहीं? हाँ मेरे लाल, मैं आई थी। हर बार जब तू संकट में था, हर बार जब तू रो रहा था,
हर बार तूने कहा, हे मां, अब बस तू ही सहारा है, तो मैं चली आई। पर जानता है किस रूप में? न तो मैंने आसमान से उतरकर चमत्कार किया, नहीं मैं सिंह पर बैठकर तेरे सामने प्रकट हुई, बल्कि मैंने चुना मानव का भेष, तेरे ही जैसे किसी इंसान का। कभी मैं एक मित्र बनकर आई जिसने तुझे टूटने से बचाया, कभी मैं किसी अनजान मुसाफिर की तरह आई जिसने तुझे रास्ता दिखाया। पर तू क्या करता रहा? तू मुझे पहचानने के बजाय मेरी परीक्षा लेता रहा। तू सोचता रहा, क्या यह वही मां है जिसकी मैंने पूजा की थी? मां कोई ऐसा क्यों दिखेगी? मेरे बच्चे, मैं किसी रूप की मोहताज नहीं। मैं हर रूप में हूं, हर स्वरूप में, हर रूह में। मैं तो प्रेम की, करुणा की और धैर्य की अग्नि में तपकर तुझ तक पहुंचती हूं। कभी कभी मैं तुझे अंधेरे से बाहर लाने के लिए अंधकार ही बन जाती हूं, और तू उस अंधकार से डरकर भाग जाता है, बिना यह समझे कि उस अंधेरे में भी मां छिपी थी। तू मेरी भक्ति करता है, पर मैं देखती हूं, क्या तू उस परीक्षा के लिए तैयार है जिसमें मैं तेरी भक्ति की गहराई देखूं? क्योंकि जब तू कहता है, मां, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या तू तब भी मुझ पर विश्वास करेगा जब जीवन में कुछ भी तेरे पक्ष में ना हो? क्या तू तब भी मेरा नाम लेगा जब दरवाजे बंद हो, जब उम्मीदें टूट रही हों, जब दुनिया तुझे छोड़ दे? क्या तू तब भी मेरे प्रति सच्चा रहेगा जब तेरे मन के सारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाए? क्या तू मेरी अनुपस्थिति में भी मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकेगा? अब क्या होगा जीवन में? अब जीवन आसान नहीं होगा, पर अब तू डर से नहीं, प्रेम और विश्वास से उसका सामना करेगा। अब तेरे फैसले डर से नहीं होंगे, बल्कि अंतर्ज्ञान और आत्मा से होंगे। अब जब कोई दरवाजा बंद होगा, तू रोएगा नहीं, बल्कि कहेगा, यह भी मां की योजना है। और जब कोई दरवाजा खुलेगा, तू अभिमान नहीं करेगा, बल्कि सिर झुकाकर कहेगा, मां की कृपा से हुआ। यही है मां काली का पूर्ण आशीर्वाद।